हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज भी हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बट हमने पहला जो सेशन लिया था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फॉर्मूले के साथ खेलना शुरू किया था। हमने ये जाना था कि कब क्या चीज कांस्टेंट होगी तो कौन सी चीज किसके साथ किस टाइप का रिलेशन बनाएगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस टाइप के सवाल हमने पिछले सेशन में देखे थे और आज के सेशन में भी हम बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सवालों से शुरुआत करेंगे, सवालों को देखेंगे कि क्या उसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती है और कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली 40 मिनट लेट। After covering half of the distance, it increased its usual speed by 1/6 of original speed and reached Chandigarh on scheduled time. Find usual time taken by Shatabdi Express to cover complete journey. तो आपसे बोल रहा है कि एक शताब्दी एक्सप्रेस है जिसने दिल्ली स्टेशन 40 मिनट देरी से लीव किया, छोड़ा है ना, यानी 40 मिनट देरी से वो निकली है दिल्ली से और आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद, दिल्ली से कहां जा रही है, चंडीगढ़। आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसने अपनी स्पीड को 1/6 से इंक्रीज कर लिया है और चंडीगढ़ वो शेड्यूल टाइम पर पहुंच गई, यानी कि टाइम से पहुंच गई, जबकि वो वहां से 40 मिनट देरी से निकली थी, फिर भी वो टाइम से पहुंच गई है चंडीगढ़। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से ही चलती है ना, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है, अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही चलती तो उसे कितना समय लगता ये दूरी तय करने में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए जानते हैं। ठीक है, जगह बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने मान लिया कि सर ये जो है आपका, ये आपका दिल्ली है और ये आपका चंडीगढ़ है। आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। ठीक है सर, ये आपका आधा डिस्टेंस हो गया है ना, ये मिड पॉइंट हो गया टोटल डिस्टेंस का। ठीक है सर, तो मतलब ये जो दूरी है ये अगर 1 यूनिट है तो ये दूरी भी आपका 1 यूनिट है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम बात ये करते हैं कि सर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी पॉइंट मान लेते हैं। इस पी पॉइंट पे आने के बाद में ना इसने अपनी स्पीड में कुछ बदलाव किए हैं, तो अभी हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो हम यहां से करने वाले हैं। अब अगर आपने पिछला सेशन देखा हो तो वहां पर जब भी मैं बोलता था कि उसने अपनी स्पीड को 30% से इंक्रीज कर लिया, 10% से इंक्रीज कर लिया, 2/5 से डिक्रीज कर लिया, तो वो शुरुआत से ही होता था। बट यहां पर जो चेंज किया है इस सवाल में, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद किया है, जो कि आधा डिस्टेंस है टोटल दूरी का। तो यहां पर हम खेलेंगे इस दूरी के लिए, बट हमें निकालना है ये पूरी दूरी। ठीक है, समझना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं पी से सी की बात करता हूं तो पी से सी में यूजुअल स्पीड कुछ होगी और आपकी प्रेजेंट स्पीड कुछ होगी। ठीक है ना। अभी आपने स्पीड को क्या किया है सर, 1/6 से इंक्रीज कर लिया है, 1/6 से इंक्रीज कर लिया है, यानी कि आप 6 से जा सकते थे बट आप 6 से नहीं गए, आप 7 से गए। मतलब P से C आप 6 से जा सकते थे बट आपने क्या कर लिया, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, आप 7 से गए। ठीक है सर, तो ऐसा करने से क्या होगा सर कि आपकी स्पीड का रेशियो अगर 6:7 हो जाएगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 7:6। बात समझ में आ गई। अगर स्पीड का रेशियो 6:7 हो जाएगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:6। क्यों, ऐसा क्यों? अरे बेटा, P से लेकर C तक की दूरी तो कांस्टेंट ही है ना, चाहे आप 6 से ट्रेवल करो चाहे आप 7 से ट्रेवल करो, तो डिस्टेंस यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा, तो अगर स्पीड 6 to 7 हो रहा है तो टाइम 7 to 6 होगा। तो ये जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ सर, बट एक्चुअली में तो आप तो टाइम पे पहुंच रहे हो। तो आप टाइम पे कैसे पहुंच रहे हो सर, यहां तो आपके हिसाब से जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि आपका 1 यूनिट सेव हो रहा है। बट हम एक्चुअली में लेट निकले थे और लेट निकलने के बावजूद हम टाइम पर पहुंच गए। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ये 40 मिनट्स के बराबर है। ये किसके बराबर है, 40 मिनट्स के बराबर है। अच्छा, तो अगर ये 1 यूनिट 40 मिनट्स के बराबर है और अगर आप यूजुअल स्पीड से चलते, ये दूरी अगर आप यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करते तो आपको जो समय लगता वो ये लगता। हाँ सर, तो आप 7 यूनिट का टाइम निकाल लो, 7 यूनिट का टाइम निकाल लो। तो 7 यूनिट का टाइम कितना होगा, 7 × 40 यानी कि 280 मिनट। 280 मिनट, यानी कि 280 मिनट लगेंगे आपको यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करने में
P से C की दूरी को, बट P से C की जो दूरी है वो तो आधी दूरी है। तो आधी दूरी तय करने में अगर आपको 280 मिनट लग रहे हैं भाई साहब, तो पूरी दूरी तय करने में कितना लगेगा? इसका डबल, इसका मतलब 560 मिनट आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा। मैं यहां पर ऐसे भी कर सकता था, ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं यहां पर ऐसे भी कर सकता हूं विनोद भैया कि ये जो आपने 280 मिनट लिए हैं वो P से लेकर C तक की दूरी तय करने के लिए लिए हैं, यानी कि 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको 280 मिनट लग रहे हैं विनोद भैया। तो 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा भैया? मैंने कहा डबल, तो डबल कितना होगा भैया? 560 मिनट होगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? 560 मिनट आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, देखो इसको अच्छे से, देखो इसको अच्छे से। अभी हुआ क्या है सवाल में, इसको समझते हैं फिर से। सवाल में हुआ यह है कि भैया दिल्ली से एक रेलगाड़ी निकली है जिसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। वो दिल्ली से ही 40 मिनट की देरी से निकली थी, बट आधी दूरी तय करने के बाद में उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है 1/6 से, यानी कि 6 की जगह वो 7 की स्पीड से अब जाना शुरू करेगी। इस वजह से वो जो ट्रेन है वो चंडीगढ़ टाइम से पहुंच गई, टाइम से पहुंच गई। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही चलती तो भैया 40 मिनट देरी से निकली थी, तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से ही चलती तो उसे कितना समय लगता है, ये आपसे पूछ रहा है टोटल दूरी तय करने में। ठीक है, तो हमने ये बोला कि भैया अगर हम P से लेकर C तक की बात करें तो आप ये दूरी 6 की स्पीड से तय कर सकते थे, बट आपने इसको किया किससे? 7 की स्पीड से। तो यानी कि स्पीड 6 से 7 कर ली तो टाइम 7 से 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये 7 से 6 हो गया, यानी 1 यूनिट का टाइम आपका बचा। 1 यूनिट जो है वो 40 मिनट के बराबर है, क्योंकि आप लेट निकले थे, है ना। तो 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर, तो 7 यूनिट। 7 यूनिट क्यों? क्योंकि अगर आप यूजुअल स्पीड से चलते तो आपको ये टाइम लगता, तो आपका टाइम आ जाएगा 280 मिनट। बट ये 280 मिनट आपको कब लग रहे हैं? कौन सी दूरी तय करने में लग रहे हैं? ये दूरी तय करने में लग रहे हैं, जो कि टोटल दूरी का क्या है? आधा है। अगर आधी दूरी तय करने में 280 मिनट लग रहे हैं तो पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका डबल कर दो, आंसर कितना आएगा? 560 मिनट। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ और सवाल देखते हैं। अब सवाल में क्या बोल रहा है? ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 1/4 ऑफ टोटल distance decreases its speed by 1/3 of its usual speed and reaches destination 1 hour 20 minutes late. Find usual time taken by train to cover complete distance. आपसे क्या बोल रहा है कि भैया एक रेलगाड़ी है, उसने कुल दूरी का 1/4 तय करने के बाद, कुल दूरी जितनी भी है उसका 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसने अपनी स्पीड को 1/3 से डिक्रीज कर लिया है, और ऐसा करने से वो अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 80 मिनट देरी से पहुंचती है। आपसे पूछ रहा है कि अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से ही जाती है तो उसे कुल दूरी तय करने में जो समय लगेगा, टोटल समय, वो बताइए कितना लगेगा। ठीक है, कैसे करने वाले हैं इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। मान लीजिए आप A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हैं, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 4 यूनिट मान लेते हैं। इसमें से आपने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब बचा कितना आपका? बाकी 3 यूनिट बचा। बचा कितना आपका सर? बाकी 3 यूनिट बचा। ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने इस पॉइंट पर आके अपनी स्पीड में चेंज किया है। क्या चेंज किया सर? 1/3 से कम कर लिया है। इस पॉइंट को हम C पॉइंट बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे C से B तक की। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ C से B तक की। तो हम C से B तक की बात कर रहे हैं कि यूजुअली आपकी कुछ स्पीड हो सकती थी, प्रेजेंट में आपकी स्पीड कुछ और है। अब आपने किया क्या है सर? 1/3 से अपनी स्पीड को कम किया है, यानी कि आपकी स्पीड 3 हो सकती थी, बट आप 2 की स्पीड से जा रहे हैं। तो आपने स्पीड को 3 से 2 किया है, तो टाइम जो है वो 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि टाइम आपको अब ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 1 यूनिट। बट सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट, यानी कि 80 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है। तो अगर आप यूजुअल स्पीड से ये दूरी तय करते तो आपको समय लगता 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? 160 मिनट।
अब 160 मिनट आपको कब लग रहे हैं भाई साहब? 160 मिनट आपको कब लग रहे हैं? आप जब सी से लेकर बी तक की दूरी तय कर रहे हो। तो मैंने कहा, ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितना है? मैंने कहा ये डिस्टेंस तो 3 यूनिट है। अगर 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में यूजुअल स्पीड से आपको 160 मिनट का समय लगता है, तो भैया यूजुअल स्पीड से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा भैया ये हो जाएगा 4/3 इंटू 160 अपॉन 60 करेंगे तो ये आ जाएगा सर आवर्स में, ये आ जाएगा सर आवर्स में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हम काटापिटी मचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये काट दिया सर, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/9, 32/9। तो यहाँ पर कितना होगा सर? 9 3 जा 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि 3/5/9 आपका आंसर आएगा। 3/5/9 आपका ये पहला ऑप्शन है जो कि आपको सही जवाब दे रहा है। ठीक है, फिर से समझो, मैंने कहा टोटल दूरी जितनी भी है उसका 1/4 तय करने के बाद आपने अपनी स्पीड को चेंज किया है। तो मैंने बोला टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 4 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया और यहां पर आप आ गए। यहां पर आने के बाद में अपनी स्पीड को आपने 1/3 से क्या कर लिया? कम कर लिया। यानी कि स्पीड अगर आपकी पहले 3 होगी तो आपने 2 कर ली, यानी कि ये जो डिस्टेंस था ये आप 3 से कर सकते थे, बट आप 2 से कर रहे हैं। तो 3 से ना करके 2 से करने की वजह से आपको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम कितना लगेगा सर? 2 से 3, यानी 1 यूनिट ज्यादा लगेगा, यानी कि आप लेट पहुंचोगे, यानी कि 80 मिनट आप लेट हो रहे हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 2 यूनिट की वैल्यू 160। 2 यूनिट क्यों निकाल रहे हैं? कि अगर आप यही दूरी अपने ओरिजिनल स्पीड से तय करते तो आपको यह समय लगता, यानी 2 की वैल्यू 160 मिनट हो गई। बट हमें यह देखना है कि टोटल दूरी यूजुअल स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा सर अगर ये दूरी जो कि 3 यूनिट है इसको ट्रेवल करने में अगर 160 मिनट लग रहा है तो 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे कितना समय लगेगा? तो मेरा आंसर कितना है सर? 3/5/9 आवर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? एक बार अच्छे से इसको देखो। चलिए भैया, देख लिया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है देखो, ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 20% डिस्टेंस रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय 20% एंड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 120 मिनट लेट। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। एक ट्रेन ने कुल दूरी का 20% ट्रेवल करने के बाद, अब ये जो 20% है इसको ये 1/5 भी बोल सकता था, है ना, कि टोटल दूरी का 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, जैसे कि पिछले साल में उसने 1/4 बोला था। ठीक है, तो एक ही चीज है, वहां पर 1/4 की जगह क्या बोल सकता था? 25%। तो ये ले दे के एक ही चीज है, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, बस आपको वो लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, अच्छा भैया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा है? ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 20% डिस्टेंस रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय 20% एंड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 120 मिनट लेट। Find present time taken by train to cover complete distance। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि वर्तमान में वो कितना समय ले रहा है, वर्तमान में वो कितना समय ले रहा है, और वर्तमान में वो लेट पहुंच रहा है कितने घंटे से? 120 मिनट, यानी 2 घंटे से लेट पहुंच रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। मैंने बोला मान लेते हैं ये टोटल आपकी दूरी है, ये आपकी टोटल दूरी है भाई साहब। ठीक है, अच्छा सर, अब इस दूरी में से आपने बोला सर 20% का मतलब, 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो मान लेते हैं कि कुल दूरी अगर 5 यूनिट है, कुल दूरी अगर 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में आपने अपनी स्पीड में कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपका 1 यूनिट है और यहां से लेकर यहां तक आपका 4 यूनिट है। ठीक है ना, अब ये डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट अगर सी है, तो हम सी से लेकर बी तक की अब बात करने वाले हैं। तो मैं सी पर आया और सी पर मैंने अपनी स्पीड को 20% से क्या कर दिया सर? कम कर दिया। 20% से कम करने का मतलब क्या है सर? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी आपकी स्पीड अगर 5 होगी तो आपने उसको 1 से कम कर लिया। ठीक है सर, तो आपकी स्पीड अगर 5 होगी तो आपने उसको 1 से कम करके कितना कर लिया? 4 कर लिया। यानी कि यूजुअली आपकी स्पीड 5 होती है, प्रेजेंट में आपने स्पीड क्या कर ली है? 4 कर ली है। अच्छा, यानी सी से बी
आप 5 की स्पीड से जा सकते थे, बट आप जा किससे रहे हैं, 4 से जा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं कि सर यहां पर इस वजह से आपका 1 यूनिट आपको टाइम ज्यादा लगेगा और इस वजह से आप क्या हो जाओगे सर, लेट हो जाओगे। और सवाल में बोला भी है लेट कितना, 120 मिनट, यानी इसका मतलब हो गया सर 120 मिनट, या हम ये बोल सकते हैं 2 घंटे, ये हम बोल सकते हैं 2 घंटे। ठीक है सर, अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर ये सी से लेकर बी तक की दूरी अपने यूजुअल स्पीड से तय करता तो इसे जो समय लगता वो कितना लगता सर, 4 मिनट लगता। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मालूम है 2 घंटा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 2 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा, यानी कि सी से बी जाने में उसे समय कितना लगेगा, 8 घंटा लगेगा। तो सी से बी जाने में अगर उसे 8 घंटा समय लगेगा, कब, जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा, यानी कि 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 8 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट करने में कितना लगेगा, अगर 4 का डबल 8 है तो 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा। यानी कि कुल दूरी तय करने में आपको 10 घंटे लगने वाले हैं। बट कब, जब आप अपने यूजुअल स्पीड से जाओगे। बट क्या ये पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा। पूछा क्या है, फाइंड प्रेजेंट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस। और इस केस में वर्तमान में वो 120 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी 2 घंटे देरी से पहुंच रहा है। तो अगर उसे यूजुअल स्पीड से 10 घंटे लगते हैं तो प्रेजेंट में उसे 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी कि अभी वो 10 + 2 12 घंटे लेगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सर 4 यूनिट दूरी अपने यूजुअल स्पीड से अगर तय करता है, 4 यूनिट की दूरी तय करने में उसे 8 घंटे लगेगा। तो 5 यूनिट की दूरी यानी कि टोटल दूरी अपने यूजुअल स्पीड से अगर तय करता है तो उसको 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे लग रहे हैं कब, यूजुअल स्पीड से चलने पर। बट अभी प्रेजेंट में वो 2 घंटे लेट पहुंच रहा है, तो एक्चुअली में 10 की जगह कितना ले रहा होगा, 12 घंटे ले रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है भाई, 12 घंटे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलो एक बार देख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, अभी आपसे क्या बोल रहा है भाई, इफ ए कार इंक्रीजेस इट्स speed from 24 km/h to 40 km/h, it would reach certain destination 1 hour early. Find the distance. तो एक कार अगर अपनी स्पीड को 24 से 40 कर लेती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। आपसे पूछ रहा है कि भैया दूरी बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने बोला सर यूजुअली प्रेजेंट में स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड कितना है सर, 24 की जगह 40 है। 24 की जगह कितना है भैया, 40 है। ठीक है सर, तो उसने 24 की जगह क्या कर लिया सर, 40 कर लिया। बट भैया तुम 24 से जाओ या 40 से जाओ, जा तो रहे हो ना फिक्स डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो 8 5 जा और 8 3 जा, यानी कि यहां पर टाइम अगर 5 लग रहा होगा तो अब यहां पर टाइम कितना लगेगा सर, 3 लगेगा। यानी कि 2 यूनिट आपका टाइम बच रहा है और इस वजह से आप जल्दी पहुंच रहे होगे। और इसकी वैल्यू 1 घंटा दिया गया है, 1 घंटा यानी कि हमें 60 मिनट दिया गया है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम ये बोलते हैं कि अगर 2 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 30 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 30 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 5 × 30 150 मिनट। यानी कि अगर आप अपने 24 की स्पीड से जा रहे होते तो आपको जो टाइम लगता वो 150 मिनट का लगता। हाँ सर लगता। हमें क्या पूछा सर, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है सर, 24 km/h। टाइम किस में है सर,
टाइम आपके पास में 150 मिनट है, उसको 60 से डिवाइड करके आर्स बना दो, तो ये आर और आर चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा सर? अब डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में। ठीक है सर, काटा पीटी मचाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है सर, तो हमने बोला सर अगर 12 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। 12 से कितनी बार जाएगा सर? 5 बार। 5 से कितनी बार जाएगा सर? 30 बार। 30 इंटू 2 कितना होगा सर? 60। तो ये हो जाएगा सर 60 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा सर? 60 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का सही जवाब कितना आएगा भैया? 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? विनोद भैया इधर देखिए, भैया 24 की जगह 40 से जाने लगे। भैया 24 से जाओ या 40 से जाओ, जाओगे तो एक जगह से दूसरी जगह, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं भैया आपके लिए कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। विनोद भैया ध्यान दीजिएगा, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। तो स्पीड का रेशियो पलट देंगे, है ना, और पलट देंगे तो रेशियो लेना है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, रेशियो लेना है। तो 8 5 जा 8 3 जा 5 और 3 का डिफरेंस 2। 2 की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 किलो निकाल ली, फिर हमने 5 किलो निकाली। 5 किलो क्यों निकाली? कि अगर आप 24 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको टाइम कितना लगेगा? 150 मिनट। तो 24 इंटू 150 को कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वाला सवाल आप करोगे, इसके बाद वाला सवाल आप करोगे, यानी कि ये आपको खुद से करना है। ठीक है, खुद से करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, खुद से करना है और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कर लोगे। इफ ए ट्रेन reduces its speed from 70 km per hour to 62 km per hour, it would reach certain distance 1 hour late. Find distance covered by train. बहुत ही आसान सवाल है, सेम सवाल है, डेटा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज किया है ना, बाकी कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया? अब देखो, ये भी बड़ा शानदार सवाल है। ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 40 किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस reduces its usual speed by 1/4 and reach certain destination 1 hour late. अगर हम सवाल को यहां तक पढ़ें, अगर हम सवाल को, बाबू भैया अगर हम सवाल को यहां तक पढ़ें तो ये तो हमने किया हुआ है, अभी तक तो हम ये सवाल कर चुके हैं, हाँ या ना? याद आया? 1/6 से कर दिया था उसने, याद आया है ना? तो ये सब सवाल तो हम कर चुके हैं अभी आज ही क्लास में, बट यहां पर कुछ और भी दिया है। Had change in speed occurred 20 किलोमीटर further, it would had reached destination 55 minute late. अगर ये ही जो चेंज उसने अपनी स्पीड में किया है, क्या किया है? 1/4 से उसने अपनी स्पीड को चेंज किया ना, क्या किया? रिड्यूस किया। अगर यही चेंज वो आगे 20 किलोमीटर जाके करता, अभी जहां कर रहा है ना उसके आगे 20 किलोमीटर जाके करता, तो वो 55 मिनट लेट होता। अभी कितना लेट होता? पहले 1 घंटा, आगे 20 किलोमीटर जाके करेगा तो सिर्फ 55 मिनट लेट होगा। अच्छा, तो आपसे बोल रहा है भैया कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। यहां पर इस सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, बट अगर डिस्टेंस और स्पीड अगर आपको पता है तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। तो सीधे मैंने आपसे क्या पूछ लिया? टाइम पूछ लिया, ताकि आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़े और स्पीड भी निकालना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे विनोद भैया, कैसे करेंगे इस सवाल को? जगह बनाते हैं विनोद भैया, आइए देखते हैं भैया। जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यार ये आपका ना टोटल डिस्टेंस है, अब ये है कितना मुझे मालूम नहीं है, ये हमें पता नहीं है सर ये कितना है। अब हो क्या रहा है कि सर आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आपको जाना था बी पॉइंट पर, और सी पॉइंट जो है वो आपका ए पॉइंट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां पर आपने अपनी स्पीड में चेंजेस किए हैं, 1/4 से अपनी स्पीड को आपने रिड्यूस किया है। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है। तो इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। हम ये बोलते हैं कि सर मैं सी पर आके खड़ा हो गया, मुझे अब सी से बी तक की बात करनी है। यूजुअली आपकी कुछ स्पीड हो सकती थी, प्रेजेंट में आपकी स्पीड कुछ होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि यार सी पॉइंट पर आने के बाद में मैंने अपनी स्पीड को 1/4 से क्या किया है? रिड्यूस किया है। यानी कि 1/4 से रिड्यूस करने का मतलब ये है कि पहले स्पीड अगर 4 होगी तो आप 3 की स्पीड से जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो आप चाहते तो सी से लेकर बी तक की दूरी आप 4 से ट्रेवल कर सकते थे, बट आपने किससे किया? 3 से किया। अच्छा, तो 4 से 3 करने की वजह से, स्पीड को कम करने की वजह से टाइम तो ज्यादा लोगे,
हाँ सर ज़्यादा लेंगे, इस वजह से आप लेट पहुंचोगे। हाँ सर लेट पहुंचेंगे। तो 1 यूनिट यहां पर जो है ये आपको बता रहा है कि आप कितना लेट हो। इन टर्म्स ऑफ मिनट कितना है सर, वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो मैंने बोला अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपका 60 मिनट या 1 घंटा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो 3 यूनिट होगा उसका मतलब क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट का मतलब होगा आपका 180 मिनट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 3 घंटे। क्या कह सकते हैं, 3 घंटे। ठीक है सर, यानी कि सी से लेकर बी तक की दूरी अगर आप अपने यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करते तो आपको जो समय लगता वो 3 घंटे का लगता, या मैं ये कह सकता हूं आपको 180 मिनट का समय लगता अगर आप अपनी यूजुअल स्पीड से जा रहे होते। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक कहानी समझ में आ गई, यहां तक कहानी समझ में आ गई बाबू भैया? ठीक है, कोई दिक्कत है भैया? ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कलर चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम ये बोलते हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि अगर ये जो आपने स्पीड में चेंज किया है वो आप यहां ना करके 20 किलोमीटर आगे जाके करते, मतलब ये जो दूरी है ये आपकी 20 किलोमीटर है और ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है। अब आपने जो चेंज किया है वो यहां पर किया है, यहां पर किया है। अब अगर आप यहां पर करते तो आप 55 मिनट लेट होते। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं डी से बी की बात करूंगा। अब मैं डी से बी की बात करूंगा, ध्यान से देखना बाबू भैया, मैं डी से बी की बात कर रहा हूं। अब मैं डी पर आके अगर अपनी स्पीड को 1/4 से कम कर रहा हूं तो फिर से वो पूरी की पूरी कहानी चलेगी भैया कि भैया यूजुअली प्रेजेंट में स्पीड कितनी कर ली सर, 4 से 3 कर ली। टाइम कितना लगेगा सर, 3 से 4 लगेगा सर। तो 1 यूनिट आपको टाइम ज्यादा लगेगा सर, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है सर, 55 मिनट है सर, 55 मिनट है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर आप यूजुअल स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल करते तो आपको जो टाइम लगता वो 3 यूनिट लगता सर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, 3 इंटू 55 165 मिनट लगेगा सर, 165 मिनट लगेगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू भैया, इसका मतलब ये हुआ बाबू भैया कि यहां से लेकर यहां तक आपको टाइम जो लगेगा वो 165 मिनट लगेगा जाने में। कौन सी स्पीड से, यूजुअल स्पीड से। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आप यहां पर समझो बाबू भैया कि अगर यहां से यहां जाने में 180 मिनट लग रहा है और यहां से यहां जाने में 165 लग रहा है, इसका मतलब ये जो दूरी है ये 15 मिनट में ट्रेवल की गई होगी। अरे बाबा 180 165 का डिफरेंस कितना, 15, यानी ये डिस्टेंस कितनी देर में, 15 मिनट में ट्रेवल किया। अच्छा ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, हम इसको अब मिटाते हैं। अब हमारा काम इसका खत्म हो गया, इसका हमने यूज कर लिया भैया। अब इधर आइए भैया, अब इधर आइए। अब आप ये बोलिए कि भैया 15 मिनट में आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 15 मिनट में अगर आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो 60 में यानी कि इसका 4 गुना करेंगे, यानी कि इसका भी 4 गुना करेंगे, यानी कि कितना होगा सर, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। अगर 80 किलोमीटर 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में जो दूरी आप तय करते हो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आ गई? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी बाबा? बाबा बताइए बाबा, समझ में आ गया? ठीक है सर। तो हमें यह समझ में आ गया सर कि सी से बी जाने में 180 मिनट लग रहे थे और डी से बी जाने में 165 मिनट लग रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि सी से डी की दूरी हमने 15 मिनट में तय की है, और 15 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में हम कितना कर सकते हैं सर, 80 कर सकते हैं। 4 गुना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर सकते हैं। और 80 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल कर रहे हो 1 घंटे में, तो वही आपकी क्या हो गई भाई, स्पीड हो गई, है ना। और स्पीड किसकी आ गई सर, ट्रेन की आ गई। अब ट्रेन की स्पीड आ चुकी भाई साहब, ट्रेन की स्पीड आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे। अब इसको यहां से हटाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, आप एक चीज बताओ, आपके पास ट्रेन की स्पीड आ गई? हाँ सर आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, ट्रेन की स्पीड है कितनी? मैं बोलूंगा सर 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा 3 घंटे में सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक 3 घंटे में
कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे? मैंने कहा 1 घंटे में 80 तो 3 घंटे में कितना? 240। 240 सी से बी की दूरी और ए से सी की दूरी कितनी है? 40 है, यानी कि 240 प्लस 40 यानी कि 280, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 280। यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 280 आ गया। कैसे? अरे बाबा 1 घंटे में 80 तो सी से बी जाने में कितना लग रहा है? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना कर लोगे? 3 इंटू 80 240। 240 अगर ये लग रहा है और 40 ये है तो 240 और 40 कितना हो गया? 280 किलोमीटर हो गया। ठीक है सर, तो आपका डिस्टेंस आ गया? हाँ आ गया। आपकी स्पीड आ गई? हाँ आ गई। तो अब क्या निकालना है? अब टाइम निकालना है। टाइम निकालने का और क्या तरीका है? अरे बाबा या तो आप डिस्टेंस और स्पीड से निकाल लो। हाँ सर वो तो कॉमन है, वो तो सब निकालते हैं। एक और चीज कर सकते हो क्या? देखो यहां पर, देखो यहां पर आपको ये पता है कि 80 किलोमीटर आप कितने देर में ट्रेवल करते हो? 60 मिनट में, 1 घंटे में। तो ये 40 कितने में किया होगा? आधे घंटे में। कितने? आधे घंटे में। तो अगर ये दूरी आधे घंटे में और यहां से यहां की दूरी 3 घंटे में, तो 3 और आधा कितना हो गया? 3.5 घंटे। यानी कि आपका टोटल टाइम कितना है? 3 आवर्स 30 मिनट्स। 3 आवर्स 30 मिनट्स। आपसे पूछा क्या है? आपसे यही तो पूछा है। ठीक है, और ये चीज आप कैसे निकाल सकते थे? 280 और 80 की मदद से भी निकाल सकते थे। बात समझ में आ गई? बट हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहां से यहां जाने में 3 घंटे लग रहे हैं और मुझे मालूम है कि 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में मुझे 1 घंटा यानी 60 मिनट लगता है, तो 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में 30 मिनट लगेंगे। तो 30 मिनट ये हो गए, यानी कि आधा घंटा और ये 3 घंटा मिला के 3.5 घंटा हो गया। तो आंसर कितना आएगा भैया? 3.5 घंटा आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ठीक है भाई, सिंपल है, इजी है, इजी इजी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं इसमें। अब जैसे ये सवाल आ गया सर, क्या बोल रहा है सर आपसे? ए पर्सन वेंट टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 24 मिनट लेट। ठीक है, ऑन सेकेंड डे ही इंक्रीजेस his speed by 6 km per hour and reaches 16 minute early. Find speed by which he will reach on time. अब यहां पर लेट अर्ली वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहां पर लेट अर्ली वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं इसको पहले समझाता हूं, आप समझो। मान लो आप एक बार 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो और एक बार आप 20 मिनट अर्ली पहुंच रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको क्या करना है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड का रेशियो 3 से 4 है और टाइम का रेशियो 4 से 3 है। फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को। तो अभी क्या हो रहा है कि 20 मिनट लेट और 20 मिनट अर्ली का मतलब क्या होता है सर? 20 मिनट लेट 20 मिनट अर्ली का मतलब क्या होता है सर? या इसको अपन जनरलाइज कर लेते हैं, इसको अपन जनरलाइज कर लेते हैं कि स्पीड अगर आपका ए से बी है तो टाइम जो होगा वो आपका बी से ए होगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, कैसे निकलेगा, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला सर मान लो आपको 9 बजे पहुंचना है कहीं पर। अब आप किसी स्पीड से जा रहे हो और आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी कि आप पहुंच कितने पे रहे हो? 9:20 पर। हाँ सर, और एक स्पीड आपने रखी जिससे आप 20 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, यानी कि 8:40 पर। तो एक्चुअली में यहां पर और यहां पर जो टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर? 20 और 20 40 मिनट का। यानी कि यहां पर जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, बी और ए का जो डिफरेंस होगा, वो जो यूनिट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? आपकी 40 मिनट होगी। वो कितनी होगी सर? 40 मिनट होगी। अब ये जो 40 मिनट है ये आपने कैसे निकाला? आपने पहले कंडीशन सोची कि 9 बजे पहुंचना है तो 9:20 8:40 ऐसे करके। बट आप ये सोचो कि अगर ये दो चीजें डिफरेंट हैं, लेट और अर्ली डिफरेंट हैं, डिफरेंट सेम का मतलब क्या होगा? लेट लेट या तो अर्ली अर्ली। अच्छा, अगर लेट और अर्ली यानी कि डिफरेंट है तो डिफरेंट है, यहां पर देखो डिफरेंट है, डिफरेंट है भैया, डिफरेंट है तो सम करना है। डिफरेंट है तो क्या करना है? सम करना है। यानी 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अगर सर मान लीजिए 20 मिनट जो है आप लेट पहुंच रहे हो और एक बार आप 5 मिनट जो है वो लेट पहुंच रहे हो, तो इस केस में क्या करेंगे? देखते हैं। मान लो आपको 9 बजे पहुंचना है कहीं पर, आप किसी स्पीड से जा रहे हो कि आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी कि आप 9:20 पे पहुंच रहे हो। एक बार अपनी स्पीड पकड़ी बट आप 5 मिनट लेट हो गए फिर भी, तो आप मतलब 9:05 पे पहुंच रहे हो। तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? मैंने कहा 15 मिनट का। मैंने कहा कितने मिनट का? 15 मिनट का।
15 मिनट का, तो यहां पर जो टाइम के बीच में जो यूनिट का डिफरेंस आएगा वो 15 मिनट के बराबर होगा। अब ये 15 मिनट आपने कंडीशन बना के निकाला, बट अगर मैं बोलूं कि भैया ये सेम है, क्या है, सेम है, तो सेम में क्या करना है, डिफरेंस। सेम में क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंट में क्या करना है, सम। डिफरेंट में क्या करना है, सम। तो सेम में क्या करना है सर, डिफरेंस करना है। तो 20 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 15 होता है। ऐसे सोचना है आपको। बात समझ में आ गई। अब ये अर्ली भी होता तो भी सेम सेम है, लेट सेम सेम, डिफरेंट लेट और अर्ली तो डिफरेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। डिफरेंट में क्या करना है, सम। सेम में क्या करना है, डिफरेंस। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, सवाल बताइए। ए पर्सन वेंट टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 24 मिनट लेट। ठीक है सर, तो एक बार वो 24 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है सर, और किस स्पीड से जा रहा है सर, 15 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है सर। ऑन सेकेंड डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लिया, यानी 15 की जगह कितना हो गया सर, 21 हो गया। ओहो 21, अच्छा। एंड रीच्ड 16 मिनट अर्ली, अब 16 मिनट अर्ली हो गया सर। कितना हो गया सर, अर्ली हो गया, ठीक है सर। तो मैंने कहा कि भैया ये स्पीड है, हाँ सर स्पीड है। अब आप 15 की स्पीड से जाओ या 21 की स्पीड से जाओ, आप 15 की स्पीड से जाओ या 21 की स्पीड से जाओगे तो उतनी ही दूरी, हाँ ठीक है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये 21 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा, तो ये 7 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा सर, 2 यूनिट आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। अब बात ये करते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर होगा। मैंने कहा लेट और अर्ली क्या है, डिफरेंट, क्या करोगे, सम। कितना, 40। ओहो, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 20 मिनट के बराबर। किसके बराबर, 20 मिनट के बराबर। तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू होगी सर 140 मिनट, 140 मिनट। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो 140 मिनट लगेगा, बट कब लगेगा, जब आप 15 की स्पीड से जाएंगे, जब आप 15 की स्पीड से जाएंगे भाई साहब। तो अगर आप 15 की स्पीड से जाएंगे तो आपका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम। तो ये 15 हो गया, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। टाइम किस में है सर, मिनट में। कितना है, 140/60। तो यहां पर अगर इसको काटा पीटी मचाएं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो 15 से ये जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 से ये जाएगा सर 35 बार। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा सर, 35 किलोमीटर। यानी कि घर से ऑफिस जो है वो 35 किलोमीटर है। ठीक है सर। क्या ये पूछा था, नहीं ये नहीं पूछा था। पूछा क्या था, पूछा ये था कि फाइंड स्पीड बाय विच ही विल रीच ऑन टाइम। वो किस स्पीड से जाए जिससे कि वो ऑफिस टाइम पर पहुंचे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर आपके पास में एक्चुअल टाइम होना चाहिए, आपके पास में एक्चुअल टाइम होना चाहिए, एक्चुअल टाइम होना चाहिए। अब आप समझो, एक चीज समझो, जब आप 15 की स्पीड से जा रहे हो, जब आप 15 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, 140 मिनट। और उस केस में आप 24 मिनट क्या हो रहे हो, लेट हो रहे हो। आप 24 मिनट क्या हो रहे हो, लेट हो रहे हो। इसका मतलब आप एक्चुअली में 24 मिनट ज्यादा ले रहे हो। हाँ, यानी कि 140 में से 24 कम कर दो, कितना आएगा, 116 मिनट। यानी कि एक्चुअल टाइम आपको जो लेना चाहिए था, एक्चुअल टाइम आपको जो लेना चाहिए था वो 116 मिनट लेना चाहिए था। क्या ये बात समझ पाए, नहीं समझे सर। देखो, अगर आप 15 की स्पीड से जाओगे तो आपको लगेगा 140 मिनट। अब 140 मिनट जब आप ले रहे हो, एक्चुअली में आप 24 मिनट लेट हो भाई साहब। 24 मिनट लेट होने का मतलब ये कि आप जो टाइम आपको चाहिए लेना उससे ज्यादा ले रहे हो। कितना ज्यादा ले रहे हो, 24 मिनट ज्यादा ले रहे हो। तो इसमें से 24 कम कर दो, 24 कम करने पे क्या आएगा, 116 मिनट। यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है, 116 मिनट। अब डिस्टेंस आपके पास है, जी हाँ। एक्चुअल टाइम आपके पास है, जी हाँ। तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, कौन सी स्पीड निकलेगी, जिस स्पीड से आपको जाना चाहिए जिससे कि आप टाइम से पहुंचो। ठीक है सर। तो स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया सर 35 और ये हो गया सर आपका 116। अच्छा एक चीज बताओ, ये किसमें सर, किलोमीटर में है, ये किसमें है सर आपका, ये किसमें सर, मिनट में है। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, स्पीड आपकी बन जाएगी 35 इंटू 60 अपॉन कितना, 116। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपकी स्पीड आ जाएगी।
ये आपकी क्या आ जाएगी सर, स्पीड आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर इसी स्पीड से जा रहे हैं 24 मिनट लेट, इसी स्पीड से जा रहे हैं 16 मिनट लेट, डिफरेंट है तो क्या करना था, सम करना था। तो हमने पहले तो क्या किया कि आप इसी स्पीड से जाओ या इसी स्पीड से जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो स्पीड का रेशियो पलट दिया, टाइम का रेशियो आ गया। टाइम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या करते हैं, सम करते हैं। तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, 7 की वैल्यू 140। 140 मिनट जब आपको लग रहे हैं तो एक्चुअली में आप 24 मिनट लेट हो, इसका मतलब एक्चुअली में आपको 116 मिनट लेना चाहिए था, तो एक्चुअल टाइम आ गया आपके पास। उसके बाद अगर आप 15 की स्पीड से जा रहे हो और 140 मिनट ले रहे हो, तो इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया सर, डिस्टेंस निकाल लिया। तो घर से ऑफिस की दूरी पता है, एक्चुअली में जो टाइम लेना था वो पता है, तो इनकी मदद से हमने क्या निकाल लिया सर, स्पीड निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है, निकाल लोगे, है ना। चलिए तो इसको हटाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो करवा दूं क्या? जैसे मान लो इतना सा करना है, देखो जगह है, अरे बहुत जगह है, बहुत ही ज़्यादा जगह भाई। इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर करते हैं अपन, इधर करते हैं। मैंने कहा सर ये जो स्पीड आएगा अगर हम इसको 4 से काटें तो 19 बार में जाएगा, ये 29 बार में जाएगा, ठीक है। 4 से काटें तो 29 बार में जाएगा, ठीक है सर। और 4 से काटें तो ये 15 बार में जाएगा, और 15 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा सर, 525 होगा। तो 525 बटे 29 हो जाएगा, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। अब आप इसको चाहो तो आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, या तो दिमाग में लगा सकते हो कि यार 9 8 जा 72, यानी यूनिट बेस पे 2 2 + 3 5 होता है, और यहाँ पर यूनिट बेस पे कितना है, 5 है। बाकी जगह देखो 5 नहीं आएगा, बाकी जगह 5 नहीं आएगा, यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए मैन व्हेन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ 24 km/h रीचेस 10 मिनट लेट, एंड व्हेन ही गोज बाय 30 km/h ही रीचेस 20 मिनट अर्ली। अच्छा, तो लेट और अर्ली, अच्छा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस, ठीक है, आसान सवाल है, आसान है भाई साहब, आसान है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 24 और 30, तो 24 और 30, ठीक है सर। स्पीड और टाइम कितना होगा सर, 30 और 24, 30 और 24, ठीक है सर, कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो 6 5 जा 6 4 जा, तो 5:4 का रेशियो आ गया। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। और यहाँ पर हो क्या रहा है भैया, एक बार आप हो रहे हो 10 मिनट लेट, और एक बार हो रहे हो आप 20 मिनट अर्ली, 20 मिनट अर्ली। तो अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है ये डिफरेंट है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, है ना। डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। तो यानी 1 यूनिट जो है वो 30 मिनट के बराबर है। तो ये जो 5 यूनिट है ये कितना होगा सर, 5 × 30, यानी कि 150 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अब हो क्या रहा है कि सर जब आप 24 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, 24 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको टाइम लग रहा है 150 मिनट। तो डिस्टेंस क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया सर 24 × 150 अपॉन यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो km/h इंटू आर, सॉल्व करने पे किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे बाबू भैया, कि हमने ये बोला सर 12 से जाएगा 2 बार, 12 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा सर 30 बार, और ये हो जाएगा सर 60। तो आंसर जो आएगा सर 60 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो भैया एक व्यक्ति 24 से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 30 से जाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो, ठीक है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो। अब इसी सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किस स्पीड से जाए जिससे कि टाइम पर पहुंचे, है ना। तो उसके लिए आपको एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 5 किलो कितनी आ रही है सर, 150 मिनट आ रही है। तो जब आप 150 मिनट ले रहे हो, जब आप 150 मिनट ले रहे हो, तब आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो। 150 मिनट जब ले रहे हो तो आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, इसका मतलब आप 10 मिनट ज़्यादा ले रहे हो, यानी 10 मिनट कम कर दो, यानी 140 मिनट जो है वो आपका क्या है, एक्चुअल टाइम है, ठीक है ना, एक्चुअल टाइम। अब एक्चुअल टाइम आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वो स्पीड निकाल सकते हो जिस स्पीड से वो अगर चलता है तो टाइम पर पहुंचेगा। बट वो पूछा नहीं है, मैंने आपको एडिशनल बता दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। आपसे बोल रहा है ए बॉय व्हेन गोज टू हिज स्कूल बाय 12 km/h स्पीड रीचेस 20 मिनट लेट, एंड व्हेन ही कवर्स द डिस्टेंस बाय 16 km/h रीचेस 5 मिनट लेट। अच्छा, दोनों ही केसेस में लेट हो रहा है, ठीक है सर। फाइंड स्पीड बाय विच ही मे रीच ऑन टाइम एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल, ठीक है सर। कैसे करेंगे
ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भैया। तो भैया आप 12 की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है सर, और बाद में आपकी स्पीड आपने 16 कर ली है, ठीक है सर। तो ये स्पीड का रेशियो 12 से 16 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा सर? 4 4 जा 4 3 जा। तो इसका जो अंतर आएगा वो 1 यूनिट का आएगा सर। अच्छा, इस केस में हो क्या रहा है, एक बार आप जो है वो 20 मिनट लेट हो, है ना, 20 मिनट लेट हो, और एक बार आप 5 मिनट लेट हो। तो दोनों ही केसेस में क्या है सर, ये सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ पर क्या आएगा सर? डिफरेंस आएगा, यानी कि ये कितना आएगा सर? 15 मिनट आएगा। ये कितना आएगा सर? 15 मिनट आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी सर? 4 यूनिट की वैल्यू होगी सर 4 × 15 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है सर 1 घंटा, ठीक है सर। तो अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 1 घंटे का समय लगता है। तो स्पीड इंटू टाइम किया तो आपका क्या आ जाएगा सर? डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा कहाँ भैया? घर से स्कूल का। तो 12 किलोमीटर तो हर जगह दिया है, सिर्फ इसके, ठीक है ना। अच्छा सर, अब 12 किलोमीटर आ गया सर। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको किस स्पीड से जाएं जिससे कि आप टाइम पर पहुंचो, तो उसके लिए आपको एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर जब आप 60 मिनट ले रहे हो, इस केस में आप 60 मिनट ले रहे हो, तो जब आप 60 मिनट ले रहे हो तो उस केस में एक्चुअली में आप 20 मिनट लेट हो। 20 मिनट लेट हो यानी एक्चुअली में आपको लेना कितना था सर? 40 मिनट लेना था। एक्चुअली में आपको लेना कितना था सर? 40 मिनट लेना था। तो आपका जो एक्चुअल टाइम है, आपका जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है सर? 40 मिनट। वो कितना है सर? 40 मिनट। तो आपके पास में डिस्टेंस है, आपके पास में टाइम है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। जिस स्पीड से अगर आप चलते हो तो आप टाइम से पहुंचोगे। तो आपने कहा स्पीड क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया 12/40/60, यानी कि 12, ये 22 जा और 23 जा, तो 2 से जाएगा ये कितनी बार? 6 बार, 6 और 3 उचक के जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमें स्पीड दोनों केसेस में दी गई थी, एक बार आप लेट हो रहे थे, एक बार आप लेट हो रहे थे, यानी दोनों ही केसेस में आप लेट हो रहे थे, ठीक है। तो लेट यानी सेम में हम क्या करते हैं सर? डिफरेंस करते हैं। तो हमने भैया स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो निकाला। टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू पता थी तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 4 यूनिट की अगर वैल्यू हमें पता है, यानी कि जब हम 12 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें 1 घंटा लग रहा है, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया। जब हमें 60 मिनट लग रहे थे तो हम 20 मिनट लेट थे, तो हमको पता चल गया कि हमें एक्चुअल में टाइम लेना था 40 मिनट। एक्चुअल टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड निकल जाएगी। जिस स्पीड से आप चलेंगे तो आप टाइम से पहुंचेंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप सवाल एक बार पढ़ लीजिए, या मैं इसको फिर से आपको सवाल पढ़वा दूंगा। तो पहले इसको हटाते हैं। यहां पर आप एक चीज समझो, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आप यहां से ना यहां जाना चाहते हो, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहते हो, और इसकी जो दूरी है वो डी है, और आप इसे तय कर रहे हो एस से, और इसको तय करने के लिए जो आपको टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है मान लो T1, ये आपको लग रहा है T1, ठीक है सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मान लो कि आप ये जो दूरी है, ये दूरी आप S+A से करते हो। आपने स्पीड को बढ़ा दिया, आपकी स्पीड पहले कितनी थी? S, अब कितनी है? S+A। तो आपको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा सर? T2 लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो जो आपको टाइम लगेगा वो पहले से क्या लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब T1 और T2 में कौन बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा, ठीक है सर। तो यहां पर आपका T1 और T2 का जो डिफरेंस है उसको मैं बोलूंगा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बात समझ में आ गई? पूरी कहानी फिर से बताता हूं। आपको ए से बी जाना है, उसकी दूरी डी है। आप अगर एस स्पीड से ट्रेवल करते हो तो आपको टाइम लगेगा T1। अब अगर आपने अपनी स्पीड को S+A कर लिया तो आपको टाइम लगेगा T2। जाहिर सी बात है, स्पीड को बढ़ाओगे तो जो टाइम लगेगा वो पहले के मुकाबले कम लगेगा, यानी T1 और T2 में T1 बड़ा है, T2 छोटा है, यानी T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए डेल्टा T है, ठीक है सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर ये जो डेल्टा T है, ये जो डेल्टा T है, ये एक्चुअली में क्या है सर? ये एक्चुअली में T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2 है, ठीक है सर। T1 मतलब टाइम। टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के केस में आपका डिस्टेंस कितना है सर? D अपॉन S। यहां पर क्या है सर? D अपॉन S+A। और ये क्या है सर? चेंज इन टाइम पीरियड। तो यहां से अगर हम D कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन S
माइनस 1/s+a। ये डेरिवेशन आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जब सवाल करो तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए ये पूरा प्रोसेस करवा रहा हूं, आपको पेपर में ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया सर, ये हो गया आपका सर चेंज इन टाइम पीरियड। अच्छा, अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये d हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सर s+a माइनस s, और यहाँ पर हो जाएगा सर s इंटू s+a, ठीक है सर। तो यहाँ से s और s कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है सर। अब अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं d की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, s इंटू s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार। तो ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। अब इस फॉर्मूले को मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको सवाल में ये बोला जाए कि किसी ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, कितने से बढ़ा लिया वो आपको देगा, 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया, 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया, 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया। तो अगर उसकी स्पीड पहले s थी तो अब हो गई होगी s+10। तो अगर s+10 है तो यहाँ पर नीचे 10 आएगा, क्योंकि a है तो यहाँ a आएगा। अच्छा, ऐसे करना से उसे क्या होगा, उसका टाइम बचेगा, है ना, वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, तो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। यानी कि पहले जो टाइम लग रहा था और अभी जो टाइम लगेगा उसका जो डिफरेंस है वो 20 मिनट है। तो जो डिफरेंस इन टाइम पीरियड है वो 20 मिनट है। अब यहां जो टाइम आएगा वो किस में आएगा सर, आवर्स में आएगा, और यहां जो स्पीड आप लिखोगे वो आप किलोमीटर पर आवर में लिखोगे। तो यहां पर अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो आवर में है, तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में मैंने स्पीड को बढ़ाया, स्पीड को क्या किया, बढ़ाया। मैं स्पीड को घटा भी सकता था, हाँ सर, अगर मैं स्पीड को घटाता तो टाइम लगता मुझे कुछ। अब वो टाइम जो लगता वो पहले से क्या लगता सर, ज्यादा लगता। तो उस केस में t2 ज्यादा होता t1 से, तो t2 माइनस t1 मेरा चेंज इन टाइम पीरियड होता, और फिर मैं वहां पर t2 माइनस t1 लिखता। बात समझ में आ रही है, उतना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या सर, ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ये चीज समझ में आ गई कि अगर कोई आपसे बोलता है कि आपने अपनी स्पीड को s से s+a किया है, तो आपका जो फॉर्मूला वहां पर आएगा वो आएगा s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। अगर आपने स्पीड को घटाया होगा तो आपका स्पीड का आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा सर, आपका फॉर्मूला आ जाएगा s से s-a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। अच्छा, यही चीजें हो सकती है, या तो आप स्पीड को बढ़ाओगे या तो घटाओगे। तो अगर आपने स्पीड को बढ़ाया तो आप क्या लिखोगे, s इंटू s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। अगर आप स्पीड को घटाओगे तो आप क्या लिखोगे, s इंटू s-a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। तो अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, यहां से मैं इसको हटाता हूं, और मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि या तो आप अपनी स्पीड को s+a करोगे, या तो आप अपनी स्पीड को s-b करोगे, है ना, या तो अपनी स्पीड को बढ़ाओगे या तो आप घटाओगे। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा, s इंटू s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड, या तो s इंटू s-b अपॉन b इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। बस इतना करना है। तो ये फॉर्मूला आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखोगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर इस सवाल को करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये अगर फॉर्मूला आपने याद रख लिया, और बहुत ही आसान है, अगर स्पीड बढ़ाया तो s+a अपॉन a इंटू चेंज इन टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड में कौन सा टाइम पीरियड आएगा, अगर आप जल्दी पहुंच रहे हो तो पहले और बाद का टाइम का डिफरेंस 20 होगा। जो भी आप 20 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, अगर आपसे बोल रहा है 20 मिनट अर्ली या 20 मिनट लेट, है ना, अर्ली या तो लेट, तो इस केस में भी जो दोनों टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा पहले और बाद का वो 20 होगा, और इस केस में भी पहले और बाद का जो टाइम होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो 20 मिनट होगा, है ना। तो हमें तो बस चेंज इन टाइम पीरियड में वो ही लिखना है। अगर आप अर्ली पहुंच रहे हो 20 मिनट तो 20 लिखो, अगर लेट पहुंच रहे हो तो भी 20 लिखो। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। बस स्पीड में क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, है ना, क्योंकि अगर आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो आप लेट पहुंचोगे, और अगर आप इंक्रीज करो तो आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। तो अभी अपन आते हैं इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में सवाल में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए पर्सन डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट, while when he decreases its speed by 2 किलोमीटर पर आवर
he reaches 5 minutes late. Find actual speed of the person. Okay man, okay. कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने ये बोला कि सर मेरे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है सर, कि उसकी स्पीड अगर s थी तो उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर ली, तो s माइनस 6 कर ली तो नीचे 6 आएगा, और ऐसा करने से वो 20 मिनट लेट पहुंचा, तो यहां पर 20/60 कर देंगे क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, तो ये भी आपको डिस्टेंस देगा। हाँ सर, अब वो बोल रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज करता है, यानी कि s की जगह s-2 कर लेता है, तो वो यहां पर 5 मिनट लेट पहुंचेगा। 5 मतलब 5/60 कर दिया। ठीक है सर, तो ये दोनों ही चीजें जो हैं ये आपस में बराबर होंगी और डिस्टेंस के बराबर होंगी। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां से s और यहां से s कैंसिल होगा, यहां से 60, यहां से 60 कैंसिल होगा, यहां से 2 इसको 3 बना देगा। ठीक है सर, यहां से 5 इसको 4 बना देगा। ठीक है सर, अब ये जो 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या बनेगा 3s-6, और यहां पर ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सर 4s-24। अब 3s इसके पास आएगा तो s बन जाएगा, ये 24 इसके पास जाएगा तो 18 बन जाएगा। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 18 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कौन सी स्पीड? एक्चुअल स्पीड। कौन सी स्पीड? एक्चुअल स्पीड। जिस स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वो स्पीड s को जो आप घटा रहे हैं या यहां भी घटा रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। यही पूछा है। हाँ सर, यही तो पूछा है। ठीक है सर, अब अगर आपके पास एक्चुअल स्पीड है तो अगर आप एक्चुअल स्पीड यहां पर पुट कर देते हो तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा? हाँ सर, आ तो जाएगा। तो पुट करके देख लो एक बार डिस्टेंस क्या निकल के आता है। तो हम लिखा सर s की जगह 18 में से 6 गया तो 12 अपॉन नीचे कितना 6, और यहां पर कितना आ जाएगा सर 20/60 यानी कि 1/3। तो ये 18 और ये 18 चला गया तो ये आ जाएगा सर 12 किलोमीटर। तो अगर इस सवाल में डिस्टेंस पूछता तो हम निकाल सकते थे। हाँ सर, निकाल सकते थे, बस s की वैल्यू ही तो पुट करनी थी हमें। ठीक है सर, बट हमसे पूछा क्या था? एक्चुअल स्पीड। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, जो आपने समझाया था उसी हिसाब से ये आपने सॉल्व करवा दिया। मजा आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इफ स्पीड ऑफ ए ट्रेन increases by 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है ये। इफ स्पीड ऑफ ए ट्रेन increases by 10 किलोमीटर पर आवर, then time taken to reach destination decreases by 1 hour। अगर आप अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हो तो आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो समय लगना चाहिए था वो 1 घंटे से कम हो जाएगा। हाँ, इफ स्पीड इंक्रीजेस बाय 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर, अगर आपने अपनी स्पीड को फिर से यहां पर आएगा फर्दर के पहले किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फर्दर इंक्रीज कर लिया तो आपका 45 मिनट और रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया अगर आप यहां पर अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो समय लेने वाले थे वो 1 घंटे से कम हो जाएगा। अब आपने अगर फर्दर अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो आपका यही टाइम जो 1 घंटे से कम हुआ था ये और कम हो जाएगा। कितना? 45 मिनट से और कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो आपसे बोला डिस्टेंस बता दो भाई साहब। क्या बता दो भाई? डिस्टेंस बता दो। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा सर डिस्टेंस हो गया आपका स्पीड, आपने स्पीड को इंक्रीज किया है तो आपने लिखा सर s से s+10 कर दिया अपॉन 10, और ऐसा करने से आप 1 घंटा कम कर रहे हो, यानी कि पहले और बाद का जो टाइम है उसका जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। तो आप चाहो तो यहां पर 1 आवर भी लिख सकते थे, बट वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए आपको 60/60 लिखना चाहिए। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि सर अगर आप अपनी स्पीड को फर्दर 10 से इंक्रीज कर देते हो, यानी कि आपका s+10 तो ऑलरेडी हो चुका था, अब आप क्या कर रहे हो? इसको और 10 से इंक्रीज कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा सर? s+20 हो जाएगा। ठीक है सर, तो नीचे कितना आएगा सर? 20 आएगा, और ऐसा करने से आपके 45 मिनट और कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? और कम हो जाएगा मतलब 60 मिनट तो वैसे ही आपके बच रहे थे, अब 45 मिनट आपके और बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर? 105 मिनट। तो यहां पर कितना आएगा सर? 105/60। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी किसी भी तरह की नहीं? एक बार देखो इसको। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर ले। ठीक है सर, तो मैंने बोला सर यहां से ये 60 से 60 चला जाएगा, 10 से ये जाएगा सर 2 बार। ठीक है सर,
15 से जाएगा सर 4 बार, 15 से ये जाएगा सर 7 बार। ठीक है सर, तो ये वाला 2 जो है ये इससे में मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। ठीक है, s से s कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8s प्लस 80, और यहाँ पर कितना 7, तो ये हो जाएगा 7s प्लस 140, और यहाँ पर ये आएगा तो ये s हो जाएगा, और ये यहाँ पर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ गई सर। अब इसी स्पीड से आप, मतलब ये आपकी एक्चुअल स्पीड आ गई। अब आपको क्या निकालना है सर, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, 60, ये हो जाएगा सर 70, है ना, 60 70, नीचे कितना आएगा सर 10, और यहाँ पर 60/60 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ से ये जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना सर 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर होगा भैया वो 420 होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए आपने अपनी स्पीड को ना 10 से बढ़ाया, तो 10 से बढ़ाने से क्या हुआ कि आपका जो टाइम था वो 1 घंटे से रिड्यूस हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया। ठीक है सर, अगर आप अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से और इंक्रीज कर लेते हो, यानी कि s+10 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आप उसको और 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हो यानी कि s+20 कर लेते हो, तो आपका 45 मिनट और बचेगा। तो पहले 60 बच रहा था, अब और 45 बचेगा, यानी 105 मिनट बचने लगेगा। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे बस ये लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, इस वजह से ये सवाल गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला दीपक goes to his office covering half of the distance, ठीक है, by auto and rest by metro. Total time taken by him to cover complete distance is 50 minutes. If he cover complete distance by metro, would take 35 minutes to reach the office. On a particular day, he goes to his office and return by auto. Find total time taken to complete journey. Okay, okay, okay. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया यहां पर आपका बाय आ जाएगा, है ना, बाय, है ना, टेकन टू कंप्लीट जर्नी। तो आपको यहां पर समझना ये है कि भैया दीपक नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने घर से ऑफिस जा रहा है। उसने जो आधी दूरी है, साफ साफ लिखा है आधी दूरी जो है वो उसने ऑटो से और बाकी आधी उसने मेट्रो से ट्रेवल किया है, और ऐसा करने से उसे जो कुल समय लग रहा है वो 50 मिनट का लग रहा है। एक दिन वो अपने घर से ऑफिस जो है वो मेट्रो से जाता है, ठीक है, और उसे ऑफिस पहुंचने में जो समय लगता है वो 35 मिनट लगता है, यानी घर से ऑफिस की कुल दूरी तय करने में मेट्रो द्वारा उसे 35 मिनट लगता है। अब वो बोल रहा है कि अगर किसी दिन वो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ऑटो से आता जाता है तो उसे इस पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला सर पहला जो केस है ना वो ये है कि भैया ये आपका घर है, होम, और ये आपका ऑफिस है। तो घर से ऑफिस की आधी दूरी आपने ऑटो से और बाकी आपने मेट्रो से ट्रेवल करी, तो आपको जो टाइम लगा सर वो 50 मिनट का लगा। आपको जो टाइम लगा वो 50 मिनट का लगा, यानी कि ऑटो प्लस मेट्रो इज इक्वल टू 50 मिनट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब सेकेंड केस में वो बोल रहा है कि एक दिन वो अपने घर से ऑफिस जो है वो पूरी दूरी उसने मेट्रो से ट्रेवल करी है, और इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है सर 35 मिनट लगा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर पूरी दूरी मेट्रो से करते हो तो 35 लगता है, तो आधी दूरी में कितना लगेगा, 35 का आधा, यानी कि 17.5, यानी कि इस केस में मेट्रो से जाते वक्त आपको 17.5 मिनट लगे होंगे। हाँ सर, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस ये कितना हो गया सर 17.5 इज इक्वल टू ये हो गया सर 50। अब यहां पर 50 में से अगर 18 जाता तो हम क्या वो करते सर, लिख देते कितना सर, 18 जाता तो 32 लिख देते, ठीक है ना, बट हमें 0.5 वापस करना पड़ेगा तो 32.5 लिख दिया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ऑटो से आधी दूरी तय करने में आपको 32.5 लगेगा, ऑटो से आधी दूरी तय करने में आपको 32.5 लगेगा। तो आप ये समझो कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो तो ये पूरी दूरी हो गई। हाँ सर, तो ये तो कितना हो जाएगा सर 32.5 का डबल, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 65 हो जाएगा। तो 65 जाने में और फिर 65 आने में, तो कुल मिलाकर आने और जाने में जो आपको समय लगेगा वो 130 मिनट का लगेगा। किसके थ्रू भैया, ऑटो के थ्रू। और यही आपसे पूछ रहा था, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा भैया, बाबू भैया 130 मिनट होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? भैया घर से ऑफिस जा रहे हो, आधी दूरी ऑटो, आधी दूरी मेट्रो, कुल समय 50 मिनट। फिर अगर घर से ऑफिस जा रहे हो, कुल दूरी
मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो तो 35 मिनट, तो अगर कुल दूरी तय करने में मेट्रो से 35 मिनट लगता है तो आधा दूरी तय करने में आधा समय लगेगा, यानी कि 17.5। अब 50 में से 17.5 चला गया तो बचा कितना, 32.5, यानी कि 32.5। अब 32.5 जो टाइम है वो ऑटो के थ्रू है, बट वो आधी दूरी का है, तो पूरी दूरी का कितना हो जाएगा, 65। तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, 65 और 65 कितना हो गया, 130। और वही पूछा था आपसे, वही पूछा था आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया कि भैया विकास वेंट टू सिटी फ्रॉम हिज विलेज विच इज 48 किलोमीटर फार बाय 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ही कवर्ड सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाय साइकिल and rest part by bus. Average speed of cycle is 16 km per hour while that of bus is 40 km per hour and he covered total distance in 2 hours. Find the distance covered by him going by bicycle. ठीक है सर, ठीक है सर। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है भैया, आपने कुछ दूरी जो है वो साइकिल से तय की है, कुछ दूरी आपने मेरे ख्याल से बस से तय की है, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया कि विकास वेंट टू सिटी फ्रॉम हिज विलेज विच इज 48 किलोमीटर फार बाय 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ही कवर्ड सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाय साइकिल एंड रेस्ट पार्ट बाय बस। एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल इज 16। तो ये 16 हो गया सर। बस की कितनी हो गई सर, 40 हो गई सर। अच्छा, ये 48 दूरी है, उसको टोटल समय जो लगा है वो कितना लगा है सर, 2 घंटे। तो 48/2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 24 हो जाएगा सर। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 24 है, जबकि साइकिल की 16 और बस की 40 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आएगा सर वो कितना आ जाएगा सर, आपका 16 आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा सर वो कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा सर 2:1, ये आ जाएगा सर 2:1। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप एवरेज स्पीड के साथ में खेलते हो तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है किस चीज़ का आता है सर, टाइम का आता है। तो 2 + 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो ये जो 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है सर, 2 घंटे है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, या आपको किसका निकालना है, आपको साइकिल का निकालना है ना, तो आप सीधे सीधे निकाल लो। तो 3 यूनिट की अगर 2 घंटे है तो यहाँ पर 2 यूनिट की निकाल लो आप सीधे सीधे। तो 2 यूनिट कितना होगा सर, 4/3 आवर्स। 4/3 आवर्स। अब 4/3 आवर्स आपको लग रहे हैं सर किससे, साइकिल से। और साइकिल की जो स्पीड है वो कितनी है सर, एवरेज स्पीड 16 है। तो आपको क्या निकालना है सर, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, स्पीड इंटू टाइम निकालोगे। साइकिल की एवरेज स्पीड 16 हो गई और ये कितना हो गया सर, आपका 4/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 64/3। ठीक है, 64/3। तो ये आपको सॉल्व करने पे आपको आंसर दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, 21 1/3 है ना। तो 21 × 3 होता है 63 + 1 64/3। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। एलिगेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने एलिगेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, वहाँ पर इस टाइप का सवाल भी हमने किया है। अगर आपको याद नहीं है तो मुझे याद है कि मैंने जो पहला सेशन लिया था उसमें मैंने एलिगेशन में ये सवाल, इस तरह का सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर, एवरेज स्पीड के ऊपर मैंने करवाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर 180 है, मुझे ये भी याद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, ए पर्सन गोज टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली विच इज 240 किलोमीटर फार। ओके, he covers some part of distance by bus and rest part by train. Okay, time taken by him to cover complete distance is 6 hours. Average speed of bus is 30 and that of train is 55. Find distance covered by the person going by train. तो ट्रेन का आपको टाइम बताना है। ठीक है सर, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहाँ पर बस है, यहाँ पर ट्रेन है। बस की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है सर, 30 है। ठीक है, और ट्रेन की कितनी है सर, 55 है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 240 है। उसको ट्रैवल करने में उसको टाइम जो लगा है वो कितना लगा सर, 6 घंटे लगा है। यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 40 आ रही है। तो इसका डिफरेंस आ गया सर 15, इसका डिफरेंस कितना आ गया सर 10। तो ये आ जाएगा कितना सर, 5 3 और 5 2। तो ये पर टाइम का आपके पास में रेशियो आ गया। 3 और 2 कितना हो गया सर, 5 हो गया। तो ये जो 5 यूनिट है, ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है सर, ये आपके बराबर है किसके, टोटल टाइम पीरियड के, जो कि 6 घंटे है। जो कि कितना है सर, 6 घंटे है। आपको किसके बारे में पूछा गया है, ट्रेन के बारे में पूछा गया। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड तो आपको पता है, आपको उसका क्या निकालना है सर, टाइम निकालना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप बोलोगे सर 2 × 6 12/5 घंटे। ठीक है, यानी कि इतना टाइम लगेगा। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, कि आपने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया, तो उसकी जो स्पीड है और वहाँ से जो आपको टाइम लग रहा है वो मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड कितना है सर, 55 है। तो यहाँ पर आपके लिखोगे 55 किलोमीटर पर आवर और ये आ जाएगा सर 12/5।
तो यहाँ से ये 11 × 12 132, तो ये आ जाएगा सर 132 किलोमीटर। तो 132 किलोमीटर यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, 132 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहुत ही आसान सवाल है, एक बार अच्छे से देखिए इसको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू धनबाद विच इज 1300 किलोमीटर बाय द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देयर इज स्टॉपेज ऑफ 5 मिनट्स फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ स्टॉपेज। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्या है इसका पहले ये समझ लेते हैं। भैया कुल दूरी जो है वो 1300 किलोमीटर की है दिल्ली से धनबाद की। ठीक है, आप हर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 5 मिनट का स्टॉपेज लेते हो। आपसे बोल रहा है कि भैया आपकी जो एवरेज स्पीड होगी ना वो क्या होगी। अब यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है सर, तो एवरेज स्पीड होता है सर जो भी आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसको ट्रैवल करने के लिए जो आपने टोटल टाइम लिया है, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। अब सर यहां पर टोटल टाइम आपने कितना लिया होगा वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने बोला सर अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं, अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं और मुझे 1300 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो मुझे जो टाइम लगेगा वो तो सिर्फ इतना ही लगेगा। हाँ सर, इतना ही लगेगा, यानी कि कितना सर 130/6 घंटे। ठीक है सर, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है ना। ऐसा तो तब होता ना जब आप निकले और पहुंचे, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ भी नहीं भाई साहब। मगर ऐसा तो होता नहीं है जीवन में, हम रुक रुक के चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे, है ना, खाते पीते हुए चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम हर 100 किलोमीटर पे रुक रहे हैं। अब हर 100 किलोमीटर पे रुक रहे हैं, इसका मतलब 1300/100 करने पे आएगा कितना, 13 नहीं 12। क्यों, अरे बाबा यहां पर देखो, आप 1300 किलोमीटर में 100 से डिवाइड करोगे, बट यहां पर 1 भी कम करना पड़ेगा, तब जाके जो आपको वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, आपकी 12 आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों, अरे बाबा ये देखो, आप यहां से निकले, आपको यहां पहुंचना है, इसकी दूरी कितनी है सर 1300। ठीक है सर, ठीक है सर, आप यहां रुकोगे, हाँ यहां रुकोगे, हाँ यहां रुकोगे, हाँ क्या यहां रुकोगे, हाँ सर यहां तो रुकूंगा, बट क्या वो स्टॉपेज कहलाएगा, नहीं वो तो डेस्टिनेशन कहलाएगा। अच्छा 1300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 13 स्टॉपेज आएंगे, बट 13 स्टॉपेज में से जो आखिरी वाला स्टॉपेज है वो स्टॉपेज थोड़ी ना, वो तो डेस्टिनेशन है, तो एक कम कर देंगे तो आएगा कितना 12। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझो, हम यहां पर ये बोलने वाले हैं कि नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं सर, नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1300/100 -1 विच इज इक्वल टू कितना 12। अब स्टॉपेज टाइम देख लो, स्टॉपेज टाइम कितना है सर, तो स्टॉपेज टाइम जो होगा सर वो कितना होगा सर, 12 बार आप रुक रहे हो और हर बार 5 मिनट के लिए रुक रहे हो, तो यानी कि आप 60 मिनट के लिए रुक रहे हो। 60 मिनट के लिए यानी कि आप 1 घंटे के लिए रुक रहे हो। ओवरऑल पूरी जर्नी में आप 1 घंटा रुके हो भाई साहब। तो अगर आप ओवरऑल पूरी जर्नी में 1 घंटा रुके हो तो ये 1 घंटा भी तो जुड़ेगा, हाँ सर जुड़ेगा। और एक्चुअली में अगर आप बिना रुके चलते तो आपको इतना समय लगता, हाँ सर। तो आपको एक्चुअल में जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम जो है सर वो है आपका 130/6 + 1 यानी कि 136/6 आवर्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 1300 है ही, तो आपकी जो अब एवरेज स्पीड होगी, आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी सर 1300/136/6। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी और इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। कौन दिक्कत, कौन परेशानी किसी भी तरह की नहीं। बस यहां पर कहानी समझ में आनी चाहिए कि सर आप दिल्ली से धनबाद 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, हर 100 मीटर की दूरी पर आप रुक रहे हैं, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर आप रुक रहे हैं, हर बार कितनी मिनट के लिए रुक रहे हैं, 5 मिनट के लिए रुक रहे हैं। आपकी जो स्पीड है वो वैसे तो 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1300 किलोमीटर की दूरी तय करें तो आपको इतना समय लगना चाहिए, बट एक्चुअली में आप रुक रुक के चल रहे हैं, तो 1300 किलोमीटर में कुल आप 12 बार रुके होंगे और हर बार 5 मिनट के हिसाब से आप कुल 1 घंटा रुके होंगे, तो 1 घंटा भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल टाइम लगा वो आपको इतना लगा
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, इसको देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ ए कार विदाउट स्टॉपेज इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ विथ स्टॉपेज इज 36 किलोमीटर पर आवर। इफ कार स्टॉप्स ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है इसका मतलब वो समझते हैं, क्या है इसका मतलब वो समझते हैं। भैया आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब एक बार तो ऐसा होता है कि आप बिना रुके चले गए तो आपकी कुछ एवरेज स्पीड होगी, हाँ सर। और एक बार आप रुक रुक के जा रहे हैं तब आपकी कुछ एवरेज स्पीड होगी, हाँ सर, वो अभी हमने देखा, अभी हमने देखा, हाँ सर। तो अगर बिना रुके जाएंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कुछ और होगी, और अगर रुक रुक कर जाएंगे तो हमारी एवरेज स्पीड कुछ और होगी। वही आपको दी गई है ना, वही आपको 48 और 36 दी गई है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि हर बार आप रुक रहे हो 5 मिनट के लिए, हर बार आप रुक रहे हो 5 मिनट के लिए। तो भैया अगर आप रुक रुक कर चलते हो तो 1 घंटे 20 मिनट में आप कुल कितनी बार रुकोगे? यानी कि 1 घंटा 20 मिनट आपको कब लग रहा है? जब आप रुक रुक कर चल रहे हो। तो जब आप रुक रुक कर चल रहे हो तो आपको लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट। इस 80 मिनट में आप कितनी बार रुके होगे ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया सर? यहां पर लिख दिया सर विदाउट, और यहां लिख दिया विथ। ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, विथ स्टॉपेज। ठीक है ना? अच्छा सर, विदाउट स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है सर? 48, और विथ स्टॉपेज आपकी स्पीड कितनी है सर? 36। ज्यादा होगी कब? आप जब विदाउट स्टॉपेज होगी। विद स्पीड, विद स्टॉपेज आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ठीक है सर, तो ये आपकी स्पीड हो गई सर। बट सर आप इस स्पीड से जाओ या इस स्पीड से जाओ, बिना रुके जाओ या रुक रुक कर जाओ, आपकी दूरी तो दोनों ही केसेस में क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां पर टाइम का रेशियो कितना आएगा? ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। तो 12 से 3 बार, 12 से 4 बार। ठीक है सर, तो ये हो गया सर आपका टाइम का रेशियो। अब जब विथ स्टॉपेज जा रहे हो तो आपको जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है, यानी कि 80 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है सर? 80 मिनट लग रहा है। यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है सर? 80, यानी कि कितना हो गया? 20 टाइम्स। कितना हो गया? 20 टाइम्स। तो इसका भी हम 20 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप बिना रुके जाते तो आपको 60 मिनट लगते, रुक रुक कर जा रहे हैं तो 80 मिनट लग रहा है, यानी कि आप 20 मिनट ज्यादा ले रहे हैं भाई साहब, आप 20 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रुक रुक कर जा रहे हैं। तो अगर मैं 20 मिनट ज्यादा ले रहा हूं और हर बार मैं 5 मिनट के लिए रुक रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टॉपेज जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना होगा सर? 4 होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लो, विदाउट स्टॉपेज स्पीड, विद स्टॉपेज स्पीड। ठीक है सर, आप इस स्पीड से जाओ या इस स्पीड से जाओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसको पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब हम जब रुक रुक कर जा रहे हैं तो हमें लग रहे हैं 80 मिनट, यानी कि 4 की वैल्यू 80 तो 3 की वैल्यू 60, यानी कि बिना रुके जाओगे तो 60 लगेंगे, रुक रुक कर जाओगे तो 80 लगेंगे, यानी कि 20 मिनट ज्यादा ले रहे हो। तो ये 20 मिनट ज्यादा क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप रुक रुक कर जा रहे हो। हर बार कितने मिनट के लिए रुक रहे हो? 5 मिनट के लिए। तो कुल कितनी बार रुके होगे? 4 बार रुके होगे भाई साहब। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा भाई साहब? 4 होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, अगर आपको ये समझ में आया, मां कसम अगर आपको ये समझ में आया तो ये सवाल आप करके बताओगे, ये सवाल आप करके बताओगे भाई साहब, और इसका आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, खुद से करना है, खुद से करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? इतना काम कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको, है ना? स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 80, with stoppage is 70. If stoppage time is 3 minutes, then find number of stoppage in 2 hours. Number of stoppage in 2 hours. वहां पर क्या था? 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट। यहां पर कितना? 120 मिनट। वहां पर स्पीड 48 और 36 ऐसा कुछ था, यहां पर 80 और 70, वहां पर 5 मिनट, यहां पर 3 मिनट। डेटा चेंज किया है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते आप। डेटा है ना, डेटा आप कुछ भी डाल दो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो आप ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए चलिए भैया, चलिए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और आपके लिए एक बहुत ही अहम जानकारी जो कि मैं हमेशा अपने
वीडियो के अंत में देता हूं। वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, वो आपके साथ साथ और भी बच्चों के काम आए, उनको हेल्प करे, उनके स्कोर को इम्प्रूव करे और वो अपने अपने गोल को अचीव करें अपने कंफर्ट जोन में बैठकर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप ये सारे एग्जाम की तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारा का सारा कंटेंट इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम डेली बेसिस पे इसको अपडेट करते हैं, डेली बेसिस पे इस पे एडिशन करते हैं, कुछ ना कुछ नया रोज आपको देने की कोशिश करते हैं। हर एक वीडियो में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवालों को डिस्कस करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि उस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप कुछ ना कुछ नया सीखें और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर आए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी बच्चों को इन सब चीजों की जो हेल्प है वो मिल सके। ठीक है, चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी समझाया गया है, बताया गया है, वो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अगर मजा आया तो प्लीज कमेंट करके हमें बताओ कि मजा आया, लिखो कि मजा आया, और दिल में जो भी है आपके वो भी लिख कर हमें बता सकते हो, ताकि हमें थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिले और हमें और मेहनत करने की जो हमारी इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, आगे बहुत कुछ है जो आपको अभी मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।